5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery Tower. Houston now controlling. Roll program. Roger, roll, Discovery. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल पे। इस चैनल पे आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे जो सिलेबस के भी रह सकते और सिलेबस के बाहर के भी रह सकते। इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 10 क्लास में 11 क्लास में आपको इलेक्ट्रिक करंट जो है चैप्टर रहता ही है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही, लेकिन उसके पहले आपको उसका बेस जो है ये पूरा का पूरा मालूम होना जरूरी है। देखिए अभी इसमें सबसे पहला वाला जो पॉइंट जो है आपकी पॉइंट है दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कंसेप्ट यदि उसकी मालूम नहीं है आपको, इफ यू डोंट नो द कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद में कुछ भी पढ़ना कोई उसका काम ही नहीं है। If you don't know the concept, then it becomes very difficult for you to understand the various types of the definition and the other concept. So for that, concept of the electric potential is the very important. See here, you take the general example. बहुत सारे एग्जाम्पल देते ही, आज हम थोड़ा अलग हटके एग्जाम्पल ले रहे हैं। Now you are seeing here, this is your house, ये आपका हाउस है। The one tank is here, पानी की टंकी है और इस टंकी में आपको पानी जो है ये कहां से आता है? बड़ी वाली टंकी से आता है, जो घर के दूर ऐसी रहती है, वहां ऐसी बड़ी वाली टैंक रहती है, उससे ये क्या पानी जो आता है मीन्स पाइपलाइन इस प्रकार की पाइपलाइन है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है, फिर इस बड़े वाले छोटे वाले टंकी में आता है पानी, उसके बाद में आपके घर में आता है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। इसमें प्रोसेस कैसी है आपकी? ये जो टैंक जो है, दिस टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड विद द वाटर। बड़ी वाली जो टंकी है ये यदि पूरी की पूरी भरी हुई है, कैसी है? कंप्लीटली फिल्ड विद द वाटर, then at that time there is a regular flow of water in your tank which is above your house। आपके रूफ के ऊपर में जो टैंक है उसमें पूरा का पूरा ये पानी आएगा। ये बड़ी वाली टंकी है, इस बड़ी वाली टंकी से छोटी वाली टंकी में पानी आ रहा है, रेगुलर फ्लो इज देयर, फ्लो है बराबर। लेकिन सपोज there is a very less amount of the water is present in that the large tank। जो बड़ी वाली टैंक जो है उसमें बहुत सारा पानी जो है क्या कम पानी है, ज्यादा पानी नहीं है। then at that time the flow it will be the less। उसकी जो धार जो है नल की जो टैप वाटर जो है उसका फ्लो जो है ये कैसा रहेगा? it will be the less। क्यों लेस रहेगा ये? क्योंकि जो टैंक में पानी जो रखा है ऊपर में वो कम है। मीन्स वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर टैंक टू द लोअर टैंक। ध्यान पे रखिए, कंसीडर कीजिए पॉइंट। वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर पॉइंट टू द लोअर पॉइंट, वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर टैंक टू द लोअर टैंक। ये पहला वाला एग्जांपल लिया हमने। दूसरा वाला लिखिए, जो हमने पहला लिया था टैंक वाला, उसमें क्या था? आपको सिर्फ पानी का जो फ्लो जो है रेगुलर फ्लो इज देयर फ्रॉम पॉइंट हायर पॉइंट टू द लोअर पॉइंट। अभी उसके बाद में देखिए दूसरा वाला एग्जांपल दीजिए, योर डे टू डे एग्जांपल। वेन यू राइड द बाइसिकल, वेन यू एंजॉय द बाइसिकल, बाइसिकल चला रहे आप और रोड जो है आपका कैसा है? डाउनवर्ड है, ऐसा उतार है। तो उस समय क्या करना पड़ता है आपको? यू डोंट हैव टू टेक द सो मच एफर्ट, आपको ज्यादा एफर्ट लेनी नहीं पड़ती। एक बार पैडल लगाया आपने तो क्या हो जाता है? धीरे धीरे साइकिल जो है नीचे आ जाती है।
मीन्स your bicycle that moves from one place to the another place, and what is the position of that the one place? It is at the higher. And what is the another position of that the point? It is at the lower. You take the example here. ये इस प्रकार का है, this one. यहाँ पे आपकी बाइसिकल है, बैठे यहाँ चला रहे. When the slope is downward, जब उतार रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, then at that time you don't have to take the so much effort. आपको ज्यादा उसमें कष्ट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पैडल लगाना पड़ता है, वेरी लेस एफर्ट यू हैव टू टेक. तो यहाँ आने के बाद जो है आपकी साइकिल यहाँ आ जाती है. ध्यान में रखिए, मीन्स आपकी जो साइकिल जो थी, जो बंदा साइकिल चला रहा है, ये वाला पॉइंट था वो, और इसकी हाइट कैसी थी, ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस. मीन्स द बाइसिकल दैट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. उसका दूसरा मीनिंग देखिए कैसा है. बाइसिकल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट द व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट द वन प्लेस? इट इज एट द हायर. मीन्स बाइसिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट हायर हाइट टू द lower height. This is the another example. Now you see the third example. Suppose there are this is the tank is here. ये ऐसे छोटे टैंक हमने लिया इसे, and we have placed this smaller tank on a certain पोजीशन. इस प्रकार के स्टैंड पे रखी है, या कंटेनर लिया हमने, वी आर टेकन द कंटेनर, एक छोटा वाला कंटेनर लिया. नाउ आफ्टर दैट वी हैव आल्सो टेकन द अनदर कंटेनर. इस प्रकार से दिस इज ए कंटेनर, दिस इज द बी कंटेनर, और ये कंटेनर जो है उसको हमने जोड़ दिया विथ अ ट्यूब से हमने उसको जोड़ दिया और पानी डाल दिया हमने. ये पानी डाल दिया, देखिए वाटर इज एडेड इन इट. पानी जो है हमने उसमें ऐड कर दिया. तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, उसकी हाइट तो सेम ही है, दोनों में भी इक्वली पानी आ रहा है. लेकिन हमको क्या चाहिए कि बी कंटेनर जो है उसमें का पूरा पानी हमको किसमें चाहिए, ए में चाहिए. बी कंटेनर का पूरा पानी ए में चाहिए. तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये वाला जो कंटेनर जो है हमको हाइट पे रखना पड़ेगा. तो हाइट पे रखने के बाद में क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पानी जो है ये क्या इसमें आ जाएगा. ये दोनों की लेवल सेम आ जाएगी. इसमें क्या हुआ है, वाटर फ्लो फ्रॉम हायर पॉइंट टू द लोअर पॉइंट. पानी जो है कैसा मूव हुआ है, फ्लो हुआ है, इट इज फ्रॉम हायर पॉइंट टू द लोअर पॉइंट. सो दीज आर द 3 examples that we have seen. In our day-to-day life, we face the various types of the example of this potential, electric potential. अभी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, कंसेप्ट जो है उसकी, बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एट फॉर यू स्टडी ऑल दी 3 एग्जाम्पल्स. ये 3 एग्जाम्पल्स कंसिडर कीजिए, स्टडी कीजिए उसको, तो आपको पता लगेगा कि वॉट एवर द सब्सटेंसेस और द लिक्विड और वाटर और द एनी सब्सटेंस, इट मूव्स फ्रॉम हायर पॉइंट टू द लोअर पॉइंट, जो भी होगा. यू डोंट हैव टू टेक द सो मच एफर्ट. आपको कोई एफर्ट उसमें लेना नहीं पड़ता है, इजीली हो जाता है. अभी दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं कि ये आपका घर है और ऊपर में ये टैंक है, वाटर टैंक है, और ये यहां नीचे में आपका कुआं है. इस कुएं में से आपको
पानी जो है ऊपर में लेके जाना है। इजीली जाएगा क्या? देखिए नहीं, आपको एक तो क्या करना पड़ेगा, बकेट से लेके इस टैंक में डालना पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू परफॉर्म द सर्टन टाइप ऑफ द वर्क, कुछ ना कुछ वर्क आपको कंसीडर करना पड़ेगा। नहीं तो मोटर लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ, जिसकी वजह से पानी जो है कुएं में से ऊपर वाला जो टंकी है हमारे, टैंक जो है रूफ पे जो टैंक है उसमें पानी चले जाएगा। मीन्स यू हैव टू परफॉर्म द सर्टन टाइप ऑफ द वर्क। if you want to move the any object from lower point to the higher point, एक्स्ट्रा आपको वर्क डन करना पड़ेगा। यदि अपवर्ड स्लोप है, एग्जांपल ले रहे हैं हम साइकिल का, यू आर राइडिंग द बाइसिकल एंड देयर इज द अपवर्ड स्लोप इज देयर, चढ़ाव है बहुत सारा, तो आपको क्या पैडल लगाना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ता है। यू हैव टू परफॉर्म द वर्क डन फॉर मूविंग फ्रॉम लोअर पॉइंट टू द हायर पॉइंट। लेकिन हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट तक आपको कोई ये नहीं करना पड़ता। ऐसा एग्जांपल लीजिए, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और उसमें लिफ्ट जो है बंद पड़ी है और आपको बताया कि ग्राउंड फ्लोर से 7th फ्लोर पे आपको जाना है। यू हैव टू परफॉर्म द सर्टन टाइप ऑफ द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। थक जाते हैं आप, लेकिन आप बोलेंगे कि मुझे 7th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आना है, तो आपको ज्यादा एफर्ट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिकॉज वर्क डन इज द लेस। इन द सेम वे वी कंसीडर द सब टाइप ऑफ द चार्जेस आर देयर। जैसा यहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए हमको मालूम है कि चार्जेस जो है उसका फ्लो होना बहुत जरूरी है। फ्लो ऑफ द चार्जेस इट इज वेरी नेसेसरी फॉर दैट द इलेक्ट्रिक करंट। अभी उसका जो एक पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये कहां है? अभी फ्लो ऑफ द चार्ज, अभी हमने यहां माना है कि देयर इज द पॉजिटिव, देयर इज द सम चार्ज एट द इंफिनिटी लेवल। इंफिनिटी लेवल पे आपका चार्ज जो है इंफिनिटी लेवल पे एक चार्ज है सॉरी, उनको हमको लेके आना है यहां, उनको हमको लेके आना है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज देयर इन द इंफिनिटी। इंफिनिटी पे कहीं तो भी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एक चार्ज है, उसको हमको लेके आना है। कहां? धरती पे, उसको हमको लेके आना है। देयर इज द चार्ज इज हियर, वी हैव टू ब्रिंग दैट द चार्ज फ्रॉम द इंफिनिटी टू दिस लेवल, ये वाले लेवल पे, फ्रॉम दिस हायर लेवल टू द लोअर लेवल, इसको लेके आने वाले हम चार्ज। अभी ये वाला चार्ज जो है यहां से यहां लाने के लिए अपने आप तो आएगा नहीं, यू हैव टू परफॉर्म द सर्टन टाइप ऑफ द वर्क पर चार्ज। एक चार्ज ला रहे उसको वर्क डन करना पड़ेगा, 2 चार्ज ला रहे उसको भी वर्क डन करना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएगा। वर्क डन इज नेसेसरी पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज के लिए आपको वर्क डन जो है क्या परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे हमने बताया कोई सामान ला रहे हम 1 किलो या 1 बोरा ला रहे हम, 1 बोरे के लिए वो 10 रुपए ले रहा है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, बोरा ला रहा है, अनाज का बोरा जो है 1 बोरा लाने के लिए उसको वर्क डन करना पड़ रहा है, उसको 10 रुपए चार्ज दे रहे हैं। 1 बोरा लाने के लिए 10 रुपए, 2 बोरे लाने के लिए 20 रुपए। मीन्स पर सैक यू हैव टू पे द समथिंग, मेक द यू हैव टू परफॉर्म द सर्टन टाइप ऑफ द वर्क। यहां भी वैसा ही है, एक चार्ज लाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। 2 चार्ज के लिए एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, 3 चार्ज के लिए एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन कैसा? फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल, from higher level to the lower level you have to perform the certain type of the work per charge। एक चार्ज लाने के लिए, 2 चार्ज लाने के लिए, and that type of the work done per unit charge, it is nothing but the electric potential। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। It is denoted by V।
work done per charge. वर्क डन पर चार्ज, एक चार्ज लाने के लिए कहां से, पॉजिटिव मीन्स फ्रॉम इंफिनिटी टू द आवर लेवल, इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. वर्क डन हो रहा है कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी. वर्क डन किसके अगेंस्ट में हो रहा है, चार्ज के. चार्ज को लेके आना है, फुकट में नहीं आएगा वो. It will be from the infinity to this level, from higher point to the lower point. You have to perform the certain type of the work, and that work done per unit charge, it is called as the electric potential. So this is the concept of the electric potential that we have seen. आगे में हम देखेंगे potential difference. Students, if you have the any type of the question regarding this, you can ask me in the comment box. Thank you very much.